नमस्कार, ध्येय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी तकनीक के विषय में बात कर रहे हैं जो तेजी से उभर रही है और इसके व्यापक उपयोग है, अर्थात ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक को 2009 में बिटकॉइन के निर्माण के लिए लाया गया था। यह एक अभिनव वितरित खाता बही तकनीक है जिसने डेटा प्रबंधन के तरीके को बदल दिया है। यह तकनीक सुरक्षित, क्रिप्टोग्राफी आधारित और विकेंद्रीकृत संरचना प्रदान करती है, जिससे पारदर्शिता ऑफ डाटा प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है और लागत कम हो जाती है। ब्लॉकचेन तकनीक में प्रत्येक ब्लॉक एक नए डेटा संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जो सुरक्षित, क्रिप्टोग्राफ आधारित और पूरे नेटवर्क में वितरित होता है। यह तकनीक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में प्रयोग की जाती है और बिना किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण के डेटा और डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन देन को सक्षम बनाती है। आइए अब ये देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन तकनीक अनाम, सुरक्षित, पीयर टू पीयर, तत्काल और बाधा रहित लेन देन की अनुमति प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक लेन देन का एक छेड़छाड़ रहित सार्वजनिक खाता होता है, जो कोड और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके वैश्विक नेटवर्क में वितरित किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक अपने संपूर्ण लेन देन को रिकॉर्ड करता है और डेटाबेस का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। यह ब्लॉक कालानुक्रमिक रूप से जुड़ जाता है। विश्व स्तर पर ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों को लागू करने में रुचि बढ़ रही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। आइए अब हम ब्लॉकचेन तकनीक के लाभों के विषय में जानते हैं। कोई भी संस्था इस प्रणाली पर नियंत्रण नहीं रखती है। ब्लॉकचेन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सभी लेन देनों को लागू करने और अनुमोदित करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। यह तकनीक इसमें शामिल हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि सभी लेन देन एक वितरित खाता पर पारदर्शी रूप से दर्ज किए जाते हैं। एक ब्लॉकचेन में प्रत्येक लेन देन की जानकारी इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को होती है, जिससे सुरक्षा में सुधार होता है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं? आइए इस पर विस्तार से बात करें। अगर हम शासन में इसके उपयोग की बात करें तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सुशासन सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। यह एक डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक रिकॉर्ड की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है, जिससे जनता को सरकारी दस्तावेजों के ऑडिट की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा यह दस्तावेजों की प्रामाणिकता को बनाए रखने में भी सक्षम है और रिकॉर्ड के प्रोसेसिंग समय को कम करेगा। इस तकनीक का बैंकिंग में व्यापक उपयोग हो सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक एक सुरक्षित वितरित खाता प्लेटफॉर्म को अपनाकर बैंकिंग लेनदेन में जोखिम कम कर सकता है। यह सीमा पार लेनदेन शुल्क, कॉर्पोरेट भुगतान और प्रेषण को सुरक्षित बनाने के साथ इसकी लागत को कम कर सकता है। खाद्य और आपूर्ति श्रृंखला में उपयोग। ब्लॉकचेन तकनीक उत्पाद की समाप्ति तिथि और खेत से दुकान तक की सभी जानकारी के लिए एक छेड़छाड़ रहित रिकॉर्ड बना सकती है। उत्पाद की वास्तविक जानकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती है। इसके बीमा क्षेत्र में भी व्यापक उपयोग की संभावना है। ब्लॉकचेन तकनीक बीमा दस्तावेजों, दावे के निपटान और धोखाधड़ी से निपटने के तरीकों को बदल सकती है। यह तकनीक एक पारदर्शी, सुरक्षित, विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय बीमा नेटवर्क के निर्माण को संभव बनाएगी। स्वास्थ्य सेवा में उपयोग। यह स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना रोगी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की एक सुरक्षित श्रृंखला स्थापित करने से रोगी का रिकॉर्ड, सहमति, बिलिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में उपयोग। ब्लॉकचेन तकनीक ऑटोमोटिव विनिर्माण चुनौतियों का समाधान कर सकता है। ये वाहन मालिकों के रखरखाव रिकॉर्ड पर नजर रखने के लिए एक समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद कर सकता है। ब्लॉकचेन रेड टेपिज्म में कमी में सहायक होगी। वर्तमान में सरकारी एजेंसियां स्वायत्त केंद्रीकृत डेटाबेस में डेटा संग्रहित करती हैं, इसलिए वे इष्टतम तरीके से परस्पर सहयोग नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप डाटा संग्रह में दोहराव, ओवरलैप और विरोधाभास होता है। ब्लॉकचेन अंतर संचालनीयता की इस कमी को समाप्त कर सकता है और एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और आसान बना सकता है। व्यक्तिगत पहचान निर्धारण में उपयोग। सरकारें जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड से लेकर विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और जनगणना डेटा तक बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक इन सभी को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए एक सुव्यवस्थित समाधान प्रदान करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में
ब्लॉकचेन में सरकारी लेन देन का पंजीकरण किसी भी लेन देन के लिए एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाता है। इससे सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इन उपयोगों के साथ ही इस तकनीक में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक को शुरू में स्थापित करना महंगा है। ब्लॉकचेन के कामकाज के लिए ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। ब्लॉकचेन के रूप में व्यक्तियों और कंपनियों की गोपनीय जानकारी आमतौर पर सभी के देखने के लिए खुली होती है। वितरित खाता बही प्रौद्योगिकी के लाभों का ज्ञान अभी भी सीमित है। अगर हम भारत में विनियमन की बात करें तो भारत में वर्तमान बहस मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित है, जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की व्यापक क्षमता को नजरअंदाज किया गया है। आईटी अधिनियम 2000 और इसके 2008 के संशोधन के साथ साथ आईपीसी की धाराओं सहित भारत के साइबर कानून इंटरनेट से संबंधित लेन देन और गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करते हैं। तकनीकी क्रांति के युग में जहां एक नवाचार दूसरे की जगह लेता है, ब्लॉकचेन एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।